नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सुपरटेक कंपनी द्वारा सताए हुए खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका पैसा काफी जो है सुपरटेक कंपनी ने जो है अपने कंपनी में लगाया है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इनका पैसा, सुनने में आया कई करोड़ जो है कंपनी में ये लोग पैसा लगा चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने हजार लोगों का पैसा जो है इस कंपनी में लगा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इनको इनका पैसा वापस मिला, कोर्ट भी ये लोग गए थे, क्या कोर्ट का आदेश आया और कंपनी मालिक के प्रति जो है अब क्या होना है, क्या होगा, कैसे ये अपना पैसा निकलवाएंगे। आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अनुभव है और जी आप यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों का पैसा जो है करोड़ों रुपया सुपरटेक कंपनी में लग चुका है। सिर्फ मेरा नहीं, आप नंबर सोचो, हम लोग 26,000 खरीदार हैं घरों के, 18 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका पैसा सुपरटेक ने ले लिया। 90% पैसा, किसी ने 50 लाख दिया है, किसी ने 60 लाख दिया है, किसी ने 70 लाख दिया है, किसी ने 40 लाख दिया है। और 10-10 साल हो गए, 13-13 साल हो गए हम लोगों को हमारा फ्लैट ही नहीं मिला है रहने को। आप ये सोचिए, इंतजार करते करते कितने सारे नोएडा में ये सुपरटेक बिल्डर हैं जिनके 18 प्रोजेक्ट्स हैं, वो 2022 में दिवालिया घोषित हुआ है और एनसीएलटी कोर्ट ने आईआरपी को नियुक्त किया हुआ है, हितेश गोयल। तो आप ये सोचिए 26,000 लोग हैं, 26,000 घर नहीं मिले हैं। एक फैमिली में 3 लोग होते हैं, तो मतलब 1 लाख लोग सताए जा रहे हैं खाली बिल्डर से। तो लोग अपनी ईएमआई भर रहे हैं इतने सालों से, लोगों के जीवन समाप्त हो गए हैं और पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, कितने लोग और भगवान को प्यारे हो जाएंगे इसको इंतजार करते करते। अब ये मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रशासन जो है कुछ नहीं कर रहा है। जागना चाहिए मोदी को। अब वो कहते हैं मोदी, कोर्ट ने तो उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया। तो मैम दिवालिया घोषित जो है एक प्रोजेक्ट पे किया है, 17 प्रोजेक्ट हैं टोटल, और दिवालिया घोषित करना कोई बचने का रास्ता नहीं है ना। अगर मैंने आपके पास 20,000 करोड़ 15,000 करोड़ जमा कराए हैं और उसमें से 10,000 करोड़ का जवाब ही नहीं है आपके पास कि कहां पर है, तो उसकी फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होनी चाहिए। अब अरोड़ा को जेल में भेजा गया था, आरके अरोड़ा जी को जेल में डाला गया था ईडी द्वारा, और अभी उनको 2 महीने 3 महीने पहले जमानत मिल गई, बाहर निकल आए। तो कैसे जमानत मिल गई उनको भाई? जब 10,000 करोड़ इधर उधर गया है, उनका फॉरेंसिक ऑडिट करोगे तभी तो जो है सारा निकल के आएगा। अब आपका इलेक्शन टाइम है, आपने इलेक्शन टाइम पे उसको बाहर निकाल दिया, या तो उसने चिट फंड में आपको पैसे दे दिए। भाई सरकार को देखना चाहिए ना। 1 लाख हम लोग नहीं है, हम लोग मिडिल क्लास लोग जो सारा टैक्स भरते हैं। भाई गरीबों को, जो लोअर क्लास हैं, जिनके पास राशन पानी नहीं है, आप उनको जो है राशन पानी देते हो, सब कुछ फ्री में देते हो, बिजली पानी खाना रहना। हम मिडिल क्लास लोग जो आपको टैक्स दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, ना सरकार से कुछ मिलता है। और ऐसे बिल्डर की लॉबी जो बना रखी है। करोड़ रुपया होगा सर जो पैसा लग चुका है, क्योंकि गाजियाबाद कहें, ग्रेटर नोएडा कहें, बहुत जगह के लोगों का पैसा। मैम आप ये मानो 10,000 करोड़ तो उसकी कंपनी में से गायब है, जो कंपनी में हिसाब ही नहीं है किसके पास गया। एनसीएलटी कोर्ट को इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऑडिट नहीं हुआ है और ना अरोड़ा को गिरफ्तार करा गया है। हम तो ये चाहते हैं उसको जेल में डालो अरोड़ा को, तभी निकल के आएगा सारा सच। कंपनी की फॉरेंसिक ऑडिट कराओ, सारा सच निकल आएगा कहाँ पैसा गया। आपको लगता है इसमें और भी कोई है, कोई और लोग भी हैं? मैम बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है। अगर नहीं होते तो फिर ये बचता कैसे? मतलब कोई इनको बचा रहा है? मैम प्रशासन बचा रहा है, प्रशासन बचा रहा है। भाई आप महेश शर्मा जी के पास जाओ, जो हमारे एमपी हैं नोएडा के, वो कुछ जवाब देते हैं फिर गायब हो जाते हैं। सीएम योगी को हमने लिखा है, उधर से कोई जवाब नहीं आया। मोदी जी को हमने लिखा है, अमित शाह जी को हमने लिखा है, कोई जवाब नहीं आया। तो हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा, तो सब मिले हुए हैं हमारे लिए। तो हमारे लिए कौन नहीं है? अब नोएडा अथॉरिटी ने इनको जमीन दी, अब इनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ क्या नहीं हुआ उससे मेरा मतलब नहीं है। मैंने सुपरटेक से फ्लैट खरीदा है, अब नोएडा अथॉरिटी को पैसे नहीं दिए सुपरटेक ने, तो उसने जमीन क्यों अलॉट करी? पैसा पहले लेना चाहिए था, सिक्योरिटी लेनी चाहिए थी।
भाई ये सब लेना चाहिए था ना, तब उसके बाद हमें हमारे लिए डालना चाहिए था। अब आपने रेरा लिया है। आप योगी जी से मिले जाकर? ईमेल्स में और सोशल मीडिया में उनको बहुत लेटर्स डाले हैं, वैसे पोस्ट भी करे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब ऐसा हमारे पास कॉन्क्रीट आया नहीं है और हम लोग बहुत परेशान हैं। 26,000 लोग हैं हम लोग। हमने जंतर मंतर में अभी इतना ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ अगर 26,000 लोग आ जाते तो बैठने की जगह भी नहीं बैठती, और वैसे भी हरियाणा में चुनाव चल रहा है, इसीलिए हमने कोशिश ये करी है कि 400-500 आदमी ही खाली इकट्ठा हो, उससे ज्यादा नहीं हो। अगर यूपी में भी उपचुनाव है। हाँ, यूपी में भी उपचुनाव है, हम लोग में से कोई वोट नहीं देने वाला है। अगर हमारे घर तक भी कोई आएगा ना वोट मांगने, तो हम उसके कान पकड़ के बाहर खड़ा कर देंगे कि पहले हमें हमारा घर दिलवाओ, उसके बाद हमसे वोट मांगो। अच्छा ये बताइए, अब आप लोग जो है कह रहे हैं कि हमारा पैसा जो है दिलवा दिया जाए, अगर नहीं आगे भी कुछ हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें फ्लैट चाहिए, हमारा रहने का फ्लैट चाहिए। पैसा तो हम दे चुके उसको, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा मकान चाहिए। सबका मिला करके मैम करीब 15,000 करोड़ तो है ही। 15,000 करोड़? 15,000 करोड़, जिसमें से 10,000 करोड़ तो गायब है, अकाउंट से ही गायब है। तो इसकी आप लोग ईडी जांच भी कराना चाहते हैं क्या? ईडी जांच क्या, जब आईआरपी जो उसने बैठाया है, एनसीएलटी कोर्ट ने एक कोर्ट ऑफिसर बैठाया जिसको आईआरपी कहते हैं, उस आईआरपी ने लिखित में एनसीएलटी कोर्ट में दिया है कि सुपरटेक लिमिटेड के अकाउंट से 9,000 करोड़ गायब हैं। तो जब उसने लिखित में ये बात दी है एनसीएलटी कोर्ट में, तो कोर्ट को ऑर्डर करना चाहिए कि इसकी फॉरेंसिक ऑडिट हो, तभी पता चलेगा ना कि पैसा किसके पास गया, किस सरकारी खाते में गया, किस रिश्वतखोर को गया, किस पार्टी को गया कहाँ, वो तभी पता चलेगा। ऐसे तो फिर लोगों का जो है सरकार से भी कहीं ना कहीं भरोसा उठ जाएगा। भरोसा है ही नहीं, उठ चुका है। अब ये लास्ट धागा चल रहा है, अगर अभी भी कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं कितने लोग और सुसाइड करने वाले हैं। अभी तो कितने कर चुके हैं? मैम सुसाइड तो देखो हम लोगों ने नहीं करने दिया है, लेकिन परेशानी तो देखो सभी की है, सब अपनी किस्त भुगत रहे हैं, घर का किराया दे रहे हैं, 10-10 साल से उनको घर नहीं मिला है, बच्चों की फीस डल रहे हैं, अपना जितना मतलब कर सकते करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका खुद का पैसा कितना गया है सर? मेरा 90 लाख। 90 लाख? मेरा 90 लाख गया है, और मेरे को 2021 में पोजीशन मिलना था, आज 2024 हो गया है, 3 साल हो गया है। क्या सोच के आपने ये सब मतलब पहले क्या लगा कि भाई हमें यहाँ पैसा लगा लेना चाहिए, कुछ तो सोचा होगा ना? मैम जब दिखाया था तो बहुत अच्छा दिखाया था, सारे जितने झूठ होते हैं सब बताए गए थे, सारे सपने दिखाए गए थे जो एकदम चूकना-चूर जो है हो चुके हैं 4 साल के इंतजार में। कंपनियों को आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार लाइसेंस क्यों दे देती है? सरकार ने एक जो है रेरा करके बनाया इनके ऊपर नकेल रखने के लिए, और वो रेरा बेसिकली आप ऐसा कह लो जैसे शोले का ठाकुर होता है ना, जिसके दोनों हाथ कटे होते हैं और वो कुछ नहीं कर सकता, रेरा वो है। तो उस रेरा पे इतनी हंसी आती है कि उसके जो जज होंगे उसकी पावर क्या है, कोई भी पावर नहीं है उनकी, पता नहीं क्यों सरकारी पैसा बर्बाद कर रहे हैं रेरा के नाम पे। तो सर इसमें महिलाएं जो है वो लोग भी कितना पीड़ित है सर? मैम पूरी फैमिली पीड़ित है, 26,000 परिवार है, 26,000 बायर नहीं है, 26,000 परिवार है। सर वो पैसा जो आपने लगाया वो कैसे, किस तरीके से आपने उसको जमा पूंजी करी थी, कैसे क्या किया? किसी ने लोन लिया है, किसी ने अपनी पूरी जमा पूंजी दी है, किसी ने रिटायरमेंट का दिया है, किसी ने कैसे दिया है पता नहीं, पूरी जवानी का जो भी उन्होंने इकट्ठा किया पैसा सब जैसे दिया है। और ऊपर से मतलब कोई सुनवाई नहीं है हम लोगों की, हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ बिल्डर का ही सुनवाई है। जहां जाओ सिर्फ बिल्डर का बोलबाला होता है, हम लोगों का कोई बोलबाला नहीं है। अब आप लोग क्या करोगे सर? हम लोग FIR कराने जाते हैं तो पुलिस वाला मना कर देता है कि साहब ये FIR हम नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ शिकायत करने जाएं तो वो मना कर देते हैं, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो हम लोग तो मिडिल क्लास हैं, हमें तो लोग कुचलते आ रहे हैं और कुचलते ही रहेंगे। मतलब आप कहना चाहते हो प्रशासन भी उनकी मुट्ठी में है? प्रशासन मुट्ठी में, जो आदमी अपना टैक्स नहीं जमा करता और आज तक जीवित है तो वो तो प्रशासन मुट्ठी में ही है ना, बिना उसके कैसे होगा? आप बताओ, नोएडा अथॉरिटी ने जमीन दी और सुपरटेक ने जमीन खरीदी, तो इसमें हमारा कहाँ है? होम बायर्स का तो कोई मतलब नहीं है ना, तो प्रशासन ही तो है। अभी नोएडा में एक रेड पड़ी थी जिसमें 25 करोड़ रुपए जो है जो नोएडा अथॉरिटी के पूर्व CEO हैं उनके पास से जो है मिले हैं। तो वो रिश्वत का पैसा कहाँ से आया? वो ऐसे बिल्डरों के यहीं से तो आया है, वो पैसा कहाँ से आया? यहीं से आया।
उन्हीं लोगों ने ड्राफ्ट किया है ना एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट वो ड्राफ्ट किया है आप तो कहना चाह रहे हैं सबकी जांच होनी चाहिए अब? बिल्कुल जांच होनी चाहिए और सबसे पहले ऑडिट होना चाहिए सुपरटेक लिमिटेड का, जिससे पता चले कि कौन कौन कल्प्रिट्स हैं, कहाँ कहाँ जो है पैसे छुपाए गए हैं, सब पता चलना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा रियल एस्टेट घोटाला है और हमारा प्रशासन, पुलिस किस हद तक मिले हुए हैं आप इसका अंदाजा स्वयं लगाइए। हाई कोर्ट के जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इनका पैसा वापस करिए और हाई कोर्ट से जो लोग ऑर्डर लेके आ रहे हैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहा है प्रशासन, या करना नहीं चाहते हैं जानबूझ के, या जो एक प्रशासन को उन्होंने पूरा का पूरा सब मुट्ठी में किया हुआ है। ये इसी का नतीजा है कि हाई कोर्ट जैसी उच्चतम संस्था, हाई कोर्ट जो है कानून के बनाने के लिए उच्चतम संस्था है हमारी, और हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो है यूपी सरकार का जो प्रशासन का अमला है हमारा, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। इससे ज्यादा शर्म की और इससे ज्यादा जो है ना, आपको क्या लगता है ये सरकार जो है ये पूंजीपतियों की सरकार है? सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है? सरकार अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो उन्हें उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, कहीं ना कहीं सब लोग जो है, चाहे सरकार पूंजीपतियों को उसको सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये आज देखिए कि हम अपना पैसा लगा के, अपनी कोई किसी ने जीवन की पूंजी लगाई है, रिटायरमेंट का पैसा लगाई है, किसी ने कहीं से लिया है, जो उनकी हार्ड अर्न मनी है, खून पसीने की कमाई है, उस कमाई को हमने यहाँ जमा किया है और हमको उसके बदले में कुछ खरीदने गए हैं, मकान खरीदने गए हैं। वो मकान हम आज 14 साल हो गया। 14 साल कोई छोटा समय नहीं होता है और 14 साल नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं लग रहा कि आज भी कहीं प्रकाश की किरण कोई दिखाई दे रही हो कि हमें ये मकान कब तक मिल जाएंगे, ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे होम बायर्स ने मिल के सरकार की कानों तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक निर्णय लिया है। ठीक है सर, देखा आपने तमाम जो भी जिनका पैसा लगा है वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सरकार से कहीं ना कहीं विनती कर रहे हैं कि जो भी इनका पैसा लगा है, जहाँ ये इन्होंने लगाया है मकान के लिए, उन्हें मकान जो है उपलब्ध करा दिया जाए। बस इनकी यही डिमांड्स हैं। इसमें एक दो चीजें मेरी हाँ सर, आइए आइए आइए। आपका किस नाम से है? एक मिनट सर, एक मिनट, आइए आइए सर। जी, कभी भी कोई कंपनी के ऊपर में इंसॉल्वेंसी होती है तो जब एनसीएलटी में कंपनी जाती है तो उनके अकाउंट्स के ऊपर में एक स्टॉप लगा दिया जाता है और एक मोरेटोरियम पीरियड बन जाता है कि जब तक ये इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चलेगा तब तक आप कहीं से भी ऑर्डर लेके आओगे, कंपनी के अगेंस्ट में आप एक्शन ले ही नहीं सकते। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स ले आओ, आप हाई कोर्ट से ऑर्डर्स ले आओ, आप कंज्यूमर फोरम से ऑर्डर्स ले आओ, आप रेरा से ऑर्डर्स ले आओ। तो अब इसका सॉल्यूशंस क्या है? मैम, इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आप रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ो। अब रेजोल्यूशन की तरफ जब हम बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमको चारों तरफ से पुशबैक मिलता है। अब शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी साउंड करे, पर मेरे को ऑनेस्टली ये फील होता है कि सुपरटेक जो है 2019 के अंदर में इनके अगेंस्ट में ये इनिशिएट होना था। जो जिस बैंक ने इनिशिएट करा ये पूरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएट किया, तो 2019 फरवरी में उनकी लास्ट किस्त जानी थी, जिसके बाद से सुपरटेक ने किस्तें पे नहीं करी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अगेंस्ट में ट्विन टावर्स का ऑर्डर जारी किया था, जिसके अंदर में एक टावर जो है उसकी डेमोलिशन हुई थी, जो टीवी पे भी आप लोगों ने देखा था। उस इंस्टेंस में होम बायर्स ने को 27 करोड़ रुपया विद इंटरेस्ट सुपरटेक को वापस करना पड़ा था। अब यहाँ पे 438 या 440 करोड़ के आसपास जो है यूनियन बैंक से इन्होंने लोन लिया हुआ था इन प्रोजेक्ट्स के लिए यूनियन बैंक से। अब वो पैसा ये लोग कहाँ से वापस करेंगे? मेरे को ऑनेस्टली ये फील होता है कि ये यूनियन बैंक की और सुपरटेक की मिली भगत थी, क्योंकि अगर कोई बंदा 9,000 करोड़ का घपला कर रहा है, 10,000 करोड़ का घपला कर रहा है और ईडी उसके ऊपर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है। केजरीवाल जी को उठा के ले गए थे,
तो ये तो प्राइवेट बिल्डर है, इनके अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल करते हैं वो, और उस चीज के अंदर में इनको बेल मिल जाती है। उसके बाद में IRP का जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर में भी ये लोग रशिया से बिल्डर्स लेके आ रहे हैं कि हाँ हम वी ऑल्सो वांट टू थ्रो आवर हैट इन द रिंग, हम ये करेंगे, हम NBCC के प्रपोजल से कुछ नहीं है, हम इसको चैलेंज करेंगे। मैम ये कहाँ से आ रहा है? आपको सीरियसली लगता है कि जो अरोड़ा जी हैं उनके पास पैसा नहीं है? आपको लग रहा है कि कोई ना कोई इन्हें बचा रहा है? मैम बचा, देखिए आप अगर बड़े बिल्डर हैं, ठीक है, तो आपके सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में कनेक्ट्स होंगे, आप काम कर ही नहीं सकते। मेरे को एज ए लॉयर 12 साल हो गए काम करते हुए, मैंने सारा कुछ ये देख लिया, आई सीन इट विद माई ओन आईज। आप काम कर ही नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट आती है सिर्फ 5 साल के लिए, उसके बाद चेंज होती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, लोग चेंज होते हैं। तो पहली गवर्नमेंट क्या चाहती थी, दूसरी गवर्नमेंट, नए लोग आएंगे वो क्या चाहेंगे? आप कुछ कहेंगे?